Hello, my shimmering star. I am Amika Dahiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is test, their types and usage. टेस्ट क्या होते हैं, परीक्षण क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या हैं और इनको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के अंडर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो टेस्ट बहुत लिप वर्ड है. अगर इफ यू आर द टीचर, इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो आपके लिए बहुत लिप वर्ड है. आपने बहुत बार सुना होगा कि आपका सरप्राइज टेस्ट है, आपका वीकली टेस्ट है, आपका यूनिट टेस्ट है. तो टेस्ट बेसिकली होते क्या हैं? टीचर्स के हाथ में एक ऐसा टूल, मतलब एक ऐसी तकनीक है टीचर्स के हाथ में, टीचर्स के हाथ में, जिससे वो क्या कर सकता है, बच्चों का मूल्यांकन कर सकता है. मतलब द टीचर इज गोइंग टू असेस विद द टेस्ट. इसके अंदर बच्चों का क्या कर सकते हो आप? बच्चों के अचीवमेंट को जान सकते हो, बच्चों की वीकनेस को जांच सकते हो, उनकी स्ट्रेंथ्स को जांच सकते हो. और इस टेस्ट में आपको क्या यूज करना है, क्या चीजें याद रखनी है, कैसे हम टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं, हम ये भी जानेंगे. मैंने अब तक आपको क्या बताया कि टेस्ट हमारे बहुत ही ज्यादा लिप वर्ड है. लिप वर्ड का मतलब इट इज बेसिकली अ टर्म और कंडीशंस यूज्ड बाय मेनली एंड मोस्टली यूज्ड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट, जिसके अंदर बच्चों को असेस करा जाता है, उसकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ, टीचर्स की इफेक्टिवनेस को जांचा जाता है, और कंटेंट, हाउ मच दैट कंटेंट इज इफेक्टिवली डिलीवर्ड और नॉट. नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं टेस्ट की, तो टेस्ट मैंने आपको अभी बोला, इट इज अ टूल. ये किसी भी जो शिक्षक है उसके पास एक ऐसा पैमाना है या मापने की ऐसी मशीन है जिससे वो टेस्ट टेकर क्या कर सकता है, अगले की, मतलब जिससे वो टेस्ट कंडक्ट कर ले जिनके लिए. मान लो मैं टेस्ट ले रही हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स दे रहे हैं टेस्ट को. नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड, फिजिकल फिटनेस, मतलब टेस्ट कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ दिमागी कसरत के लिए हो. जनरली क्या हुई, टूल है हमारे पास जिससे आप बच्चे की अचीवमेंट को मेजर करते हो इन देयर सब्जेक्ट्स, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, करिकुलर और नॉन करिकुलर, को करिकुलर. टेस्ट में क्या होते हैं, आपके पास टेस्ट लिया कैसे जाता है, आपके पास कुछ सर्टेन टॉपिक होता है और उस टॉपिक के अंडर आप बच्चों के अचीवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, बच्चों से फीडबैक गेन करने के लिए, एंड हाउ मच इफेक्टिव यू आर लर्निंग एंड टीचिंग इज ड्यूरिंग योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो उसको मेजर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, टेस्ट का कंडक्शन करते हैं. अब टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे. बिल्कुल मोटा मोटा मैं बता दूं, जिसको आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, यू आर वेरी मच फेमिलियर. तो हमारे कुछ टेस्ट होते हैं जो डेली टेस्ट होते हैं, कुछ हमारे सरप्राइज डेली टेस्ट विद द टेस्ट विच इज कंडक्टेड ऑन अ डेली बेसिस रिगार्डिंग द कंटेंट और सब्जेक्ट बाय अ टीचर. नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, वीकली, जो हमारे हफ्ते में लिए जाए, जिसके लिए स्पेसिफिक कंटेंट आपको गिवन हो. नेक्स्ट आते हैं हमारे सरप्राइज. थर्ड है हमारा सरप्राइज. सरप्राइज टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमें कंटेंट भी नहीं बताया जाता है आपको और सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है, या फिर सब्जेक्ट टीचर जस्ट आपको ये बोल देता है कि देयर विल बी अ सरप्राइज टेस्ट ऑन मंडे, तो आपको खुद को प्रिपेयर करके आना होता है अकॉर्डिंगली, जितना सिलेबस, जितना करिकुलम आप कवर कर चुके हो. नेक्स्ट आते हैं हमारे यूनिट टेस्ट. द टेस्ट विच इज गिवन व्हेन यू आर कंप्लीटेड विद योर यूनिट, तो उसके एंड में जो टेस्ट आपसे कंडक्ट किए जाएंगे वो आपके यूनिट टेस्ट कहलाएंगे. इसके बाद आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं. पीरियोडिक टेस्ट इज आल्सो कवर इन अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 15 दिन में हो सकते हैं, महीने में हो सकते हैं, 2 महीने में हो सकते हैं. ऐसे आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं. फिर आपके कौन से होते हैं, सेमेस्टर वाइज टेस्ट होते हैं, एंड देन आपके ईयरली टेस्ट इज ऑल्सो देयर. ठीक है, तो इसमें दे भी रखा है द टाइम के अकॉर्डिंगली अगर डिवाइड करूँ तो मैं डेली, वीकली, मंथली और टर्मिनल टेस्ट आर ऑल्सो देयर. तो ये भी आपको याद रखना है कि हमारे कुछ होते हैं जो हमारे दैनिक होते हैं, कुछ हमारे साप्ताहिक होते हैं, कुछ हमारे पीरियोडिक होते हैं, और कुछ हमारे कैसे होते हैं, सेमेस्टर वाइज होते हैं. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी वैलिडिटी. वैलिडिटी का मतलब है द टेस्ट विच इज गोइंग टू सपोज टू मेजर, मतलब एक टेस्ट आपका क्या वैधता क्या होती है, जिसके अंदर आप ये सोच रहे हो कि वो टेस्ट क्या करने के लिए आप कंडक्ट कर रहे थे. मान लो कि आपके टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी ये है कि मैं ये जानूंगी कि मेरे करिकुलम सब्जेक्ट में या मेरे ईवीएस सब्जेक्ट में बच्चों ने कैसा किया है, तो उसके बारे में जानना मेरी वैलिडिटी होगी. वैलिडिटी का मतलब द टेस्ट इज गोइंग टू what the content is going to be tested by the test. मतलब अगर मुझे करना था क्या, करिकुलम के बारे में जानना था, तो जो टेस्ट मैंने लिया वो करिकुलम के पूरे कंटेंट को फॉलो करना चाहिए. अब आती है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब है, अगर मान लो मैंने साफ शब्दों में आपको समझाऊं, मान लो मैंने एक टेस्ट चेक करा, जैसे ये कर रखा है, इस पे 98 मार्क्स आए हुए हैं.
रिलायबल का मतलब है ये विश्वसनीय है या नहीं है, मैंने अगर टेस्ट कंडक्ट किया है तो वो क्या सच में 98 मार्क्स उस बच्चे को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यही टेस्ट मेरी कोई फ्रेंड चेक कर रही है, मेरा कोई कलीग चेक कर रहा है, या कुछ बच्चा अपने आप से सेल्फ टेस्टिंग करके देख रहा है, तो भी उसके 98 मार्क्स आने ही चाहिए। तो यहाँ मतलब क्या है कि इट डजंट डिपेंड ऑन द पर्सन, इट इज डिपेंड ऑन द कंटेंट एंड काइंड ऑफ असेसिंग टूल और टेक्निक्स यू आर यूज टू मेजर द टेस्ट। तो रिलायबिलिटी क्या हो गई, उसकी विश्वसनीयता कि आपका टेस्ट बिल्कुल सटीक है और जो मेजर करना था वो मेजर करने के साथ साथ असेसिंग क्राइटेरिया भी बिल्कुल वैसा ही है। नेक्स्ट आते हैं हमारे थर्ड है हमारी ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी नाम से समझ आ रहा होगा कि वस्तुनिष्ठा, कि आपने जो ऑब्जेक्टिव लिया था या जो आपका कंटेंट था क्या वो उसको फॉलो कर रहा है। आपने कहा कि मैं फोर्स के ऊपर कोई भी टेस्ट कंडक्ट करने वाली हूँ, तो क्या वो टेस्ट आपके उस फोर्स टॉपिक को कवर कर रहा है। नेक्स्ट है इक्विटेबल कवरेज ऑफ द सिलेबस। ऐसा नहीं है कि आपके पास 14 चैप्टर हैं और आप क्या कर दो उसे जाके कि एक चैप्टर में से तो 50 नंबर का पेपर आ रहा है, एक चैप्टर में से 0.5 मार्क्स का पेपर आ रहा है और एक चैप्टर में से पेपर आ ही नहीं रहा है। तो विच मीन्स कि जो सिलेबस है, जो कंटेंट है आपका, वो इक्वल नंबर ऑफ मतलब अकॉर्डिंगली ऐसा भी होता है कि कोई चैप्टर 10 नंबर का होता है, कोई 15 नंबर का होता है, बट आपके सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए जो कंटेंट आपको गिवन है। मान लो आपको ये कहा गया है कि कल आपका पेपर है करिकुलम का और आपको ये पूरा सिलेबस कवर करना है, तो पूरे के पूरे सिलेबस में से आपका पेपर कंडक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा ए बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर। अब बैलेंस क्वेश्चन पेपर में आपके बहुत सारे फैक्टर है। बैलेंस क्वेश्चन पेपर में क्या है, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन एयर मिलेंगे, उसके साथ आप कौन सी कॉग्निटिव स्किल यूज कर रहे हो। कॉग्निटिव स्किल का मतलब कि वो नॉलेज बेसिस है, अंडरस्टैंडिंग बेसिस है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे हमारे हॉट्स क्वेश्चंस आते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चन है, या मोरल बेस्ड क्वेश्चन है, या आपको असर्शन रीजन गिवन है, और क्या क्या नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पेपर में, कोई एम्बिग्विटीज ना हो। बच्चों को ये पूरी साफ इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होने से पहले मिल जाए कि उन्होंने कहां से चूज करना है, कितना चूज करना है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर। ये सारी बैलेंस क्वेश्चन पेपर के अंदर होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड टाइम्स पे ना हो, कोई भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट ना हो, और उसके अंदर स्पेलिंग एरर्स भी नहीं होने चाहिए। तो बैलेंस क्वेश्चन पेपर में ये है कि आपको पार्ट का पता चले, आपको टाइम गिवन हो, आपको फुल्ली इंस्ट्रक्शन गिवन हो, मैक्सिमम मार्क्स गिवन हो, एम्बिग्विटीज ना हो, और इसके साथ साथ आपकी कोई रेप्लिकेशन ना हो। ये सारी चीजें ना हो तो आप उस क्वेश्चन पेपर को एक कैसा बोलोगे, बैलेंस क्वेश्चन पेपर बोलोगे। ना का मतलब में जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होनी चाहिए और जो डाटा गिवन होना चाहिए वो जरूर से दिया होना चाहिए। देन आता है हमारा टाइम फैक्टर कि आप अगर कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए नंबर ऑफ स्पेसिफिक मिनट्स या आवर्स हमें जरूर गिवन होने चाहिए कि वो टेस्ट पूरा कितनी देर में हो जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारी मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ डिफिकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू, विच मीन्स हमारा कोई भी टेस्ट या तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुश्किल का मतलब क्या है, या अगर मान लो हमारी डिफिकल्ट है ज्यादा तो वो भी 25% हो और बहुत इजीनेस भी 25% हो, और हमारा 50% टेस्ट एवरेज होना चाहिए। अब आता है डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू। यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेशन आसानी से कर पाओ कि आपका ये संज्ञानात्मक बेस है या अंडरस्टैंडिंग बेस है, कॉम्प्रिहेंशन बेस है, स्किल बेस्ड है, जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिमिनेट होकर आपको बताया जाए। इससे भी सिंपल है, आपको बात करूं तो आपकी डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, कौन सा क्वेश्चन आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड होते हैं जैसे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप, जिसमें बच्चा अपने पास से लिख सकता है। अब मैं बोल दूं कि ट्रू फॉल्स करना है तो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, ऑब्जेक्टिव टाइप है। नेक्स्ट आती है प्रैक्टिकल एबिलिटी कि वो प्रैक्टिकली भी कहीं अप्लाई किया जा सके। प्रैक्टिकली का मतलब उसकी यूसेज हो, यूटिलिटी हो उसकी। मान लो मैं टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, आपके पेपर्स हो रहे हैं, तो उसकी यूटिलिटी है ना कि आपको असेस कर रहे हैं यू आर एबल टू पास द डीएलएड और नॉट। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंपॉर्टेंस। अब फायदे क्या है हमारे टेस्ट के, जो भी टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं या जो टेस्ट हमसे लिए जाते हैं या हमसे जो टीचर कंडक्ट करते हैं उन टेस्ट के क्या फायदे हैं, क्या महत्व है। रिवील द डेप्थ ऑफ द नॉलेज। सबसे पहले ये पता चलता है कि उस टॉपिक की गहराई क्या है, उसके बारे में और कौन सी चीजें हैं जो खोज सकते हैं, तो वो रिवील करने के लिए रिवील द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक पॉइंट्स कि बच्चे का, टीचर का और कंटेंट के स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, इन सबको मेजर करने के लिए भी टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, एंड आई एम वेरी थैंकफुल तमन्ना फॉर मेकिंग दिस पीपीटी, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ एकेडमिक स्ट्रीम, कि अगर आपसे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, देखो आप बहुत बार एडमिशन लेने गए होंगे कभी भी किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशन में, तो वहां पे कई बार एंट्रेंस टेस्ट भी होता है। तो आपकी वो एकेडमिक स्ट्रेंथ है, मतलब आपकी शैक्षणिक गुणवत्ता है कि आप वो फलाना या फिर आप वो
चॉइस ऑफ स्ट्रीम ले सकते हो या नहीं, तब भी हमारे टेस्ट लिए जाते हैं। नेक्स्ट है इंसेंटिव फॉर द हार्डवर्क। हार्डवर्क आप बहुत कर रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तो जब आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो आपकी कड़ी मेहनत को प्रोत्साहन करने का एक मेजर भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अ मेथड टू अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन द स्टूडेंट्स विच आर गोइंग टू डू बेस्ट एंड विच आर डूइंग बेस्ट इन देयर स्टडी, तो हम उन्हें अवार्ड कर सकें, हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकें, उनको अपने स्कूल में एक अच्छी प्लेस मिल जाए, कि प्लेस इन द सेंस कि उन्हें भी पता चले कि हाँ हार्ड वर्क कर रहे हैं तो इट विल श्योरली पे ऑफ। तो इसके लिए भी टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंपॉर्टेंस फॉर द टीचर्स। क्या फायदे हैं? असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी, कि उन्होंने जो भी पढ़ाया है, जो उनका शिक्षण था उसकी क्वालिटी क्या है, दैट इज इफेक्टिव और नॉट, वो बच्चों को अच्छा कुछ सिखा रही है और जो भी ऑब्जेक्टिव एज अ टीचर आप लेके चले हो वो उन्हें फुलफिल कर रही है। नेक्स्ट है डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, और जो टीचर की जवाबदेही या जिम्मेदारी है वो उसको भी बताता है। देखो अगर मैं बात करती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टीचर की, वो अपने इंस्ट्रक्शंस अच्छे से दे, और कैसे पता चलेगा कि उसने अपने इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से दिए या स्टूडेंट को समझ आया है? जब हम स्टूडेंट को असेस करें तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से रिप्लाई कर पाए, तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो टेस्ट जो हमारा टीचर है वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब है टीचर इज अकाउंटेबल फॉर देयर टीचिंग, तो उससे भी पता चल जाएगा, टीचर भी अपनी जवाबदेही दे सकता है कि इफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू बेस्ट इन देयर सब्जेक्ट, तो उन्होंने बहुत अच्छे से कराया है। नेक्स्ट हमारा टीचर्स प्रोफेशनल ग्रोथ। अब देखो यही कह रही थी मैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से कराया, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, स्कोरिंग बहुत अच्छी रही है, स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड, द मैनेजमेंट आर सेटिस्फाइड, द पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड, तो उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी, इंसेंटिव भी मिलता है और टर्म वाइज मतलब उनका प्रमोशन भी होता रहता है। देन ए पब्लिक इमेज, एक अच्छी इमेज बनेगी, आप एक अच्छे टीचर कहलाओगे क्योंकि आपको आपके पास ये क्वालिटीज हैं कि यू आर गोइंग टू स्ट्रेंथन योर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आती है हमारी इंपॉर्टेंस फॉर एक्सटर्नल एजेंसीज। अब एक्सटर्नल एजेंसीज कौन सी हैं? देखो आपको पता होगा सिर्फ क्लासरूम टेस्ट नहीं होते हैं हमारे, हम अभी मान लो आप डीएलएड कर रहे हो तो बहुत सारे बच्चों ने सीटेट दिया भी होगा, हमारे एलडीसीज के पेपर हैं, डीएसएसबी के हैं, केवीएस के हैं, टीजीटी हैं, पीजीटीज हैं, ऐसे हमारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो एक्सटर्नल एजेंसी इन्हें कैसे यूज कर सकती है? सबसे पहले आपने डीएलएड में एडमिशन लिया तो आपको एंट्रेंस से गुजरना पड़ा, तो सबसे पहली बात है किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो ये टेस्ट वहां पे भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर द एलिजिबिलिटी, देखो आप सभी बच्चे टेस्ट में बैठते हैं, तो हम सब क्यों नहीं सेलेक्ट हो जाते हैं डीएसएसबी में? हम सब टीजीटी पीजीटी टीजेट या पीआरटी टीचर क्यों नहीं बन जाते हैं? क्योंकि हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रखा है कि अगर बच्चा इस लेवल से ऊपर के मार्क्स लेगा या ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस कर लेगा तो दैट स्टूडेंट इज एबल टू या कैपेबल टू या एलिजिबल टू बिकम अ टीचर। ठीक है, जैसे अगर आपको पीआरटी टीचर बनना है तो सबसे पहले आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, सेकंड आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा के साथ साथ आप पास हो, मतलब पास हो तभी आपके पास डिप्लोमा है, सॉरी, देन यू हैव क्रॉस द पासिंग मार्क्स ऑफ योर सीटेट, देन यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। उसके बाद अगर आप उस मेरिट लिस्ट में भी आ जाओगे, मेरिटोरियस स्टूडेंट में आ जाओगे, देन यू आर एबल टू बिकम अ टीचर इन दैट पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डीएसएसबी है, चाहे एमसीडी है, एनडीएमसी है या केवीएस है। नेक्स्ट आते हैं बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द जॉब मार्केटिंग। जॉब मार्केटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी प्राइवेट स्कूल्स में भी जाओगे तो यू नो कि उनको भी चाहिए कि आपके एक अच्छे नंबर हो, आपके पास एक स्टैंडर्ड काइंड ऑफ आपका एकेडमिक हो, आपके पास क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो, नेक्स्ट आपके पास सीटेट क्वालिफाई हो, तभी वो आपको रखेंगे। तो जॉब मार्केटिंग के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अवार्ड एंटाइटलमेंट, बहुत सारी एक्सटर्नल एजेंसीज आपको स्कॉलर्स भी देती हैं, स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करती हैं स्कॉलर्स को, तो वो भी आपके टेस्ट के माध्यम से की जाती है। जैसे अभी आप डीएलएड दिल्ली से कर रहे हैं तो आप लोगों को भी पता है कि आप सबको स्कॉलरशिप मिलती है, फीस रिम्बर्स हो जाती है, तो उसके लिए भी टेस्ट हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब टाइप्स में बात करूं तो पहला हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट में बेसिस ऑन पीरियोडिसिटी। ये मैंने आपको पहले ही शुरू में ही बता दिया कि डेली होंगे, वीकली होंगे, मंथली होंगे, टर्मिनल होंगे और एनुअल होंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे लेंथ ऑफ आंसर। ये भी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ट्रू फॉल, एमसीक्यूज, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। वन वर्ड आंसर इज आल्सो ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा वेरी शॉर्ट हमारे, जिसके अंदर आपको वन लाइनर की फॉर्म में देना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर, इन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मोड, कैसे ले रहे हैं आपके टेस्ट, ओरल ले रहे हो, रिटर्न ले रहे हो, डेक्स्ट्रिसिटी है मतलब आप लिख कैसे रहे हो, या मैकेनिकली आप कैसे दे रहे हो। देन है हमारे पर्पसेस, अचीवमेंट टेस्ट, मतलब
हमारा उद्देश्य निर्धारित होता है कि हमें बच्चे को अचीवमेंट करना है, बच्चे को डायग्नोस करना है, रेमेडी प्रोवाइड करनी है, इंटेलिजेंस नापना है, उनका एप्टीट्यूड नापना है, लॉजिकल रीजनिंग नापनी है या पर्सनैलिटी नापनी है। तो कुछ उद्देश्य निर्धारित भी होते हैं। आई थिंक आपको पीरियोडिसिटी वाले समझ आ गए होंगे, लेंथ वाले भी और मॉड वाले भी आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम पर्पस बेसिस पे। पर्पस बेसिस पे फर्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट। नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? द टेस्ट विच इज यूज्ड टू मेजर या विच आर गोइंग टू असेस द क्या साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, मतलब एट्रीब्यूट्स का जिनसे पता चले, बच्चों के ट्रेड्स का पता चले, उनके बिहेवियर का पता चले और आप प्रिडिक्ट कर पाओ कि इन फ्यूचर बच्चा कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है, तो आपके वो टेस्ट क्या कहलाएंगे? साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। नाम से समझ आ रहा होगा, द टेस्ट विच आर गोइंग टू मेजर और गोइंग टू असेस द आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंट क्वोशंट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ अ लर्नर, दैट इज नोन एज देयर आईक्यू टेस्ट, जिसके अंदर आपको क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को जांचा जाएगा, आप कैसे सिचुएशन को एनालाइज करते हो, आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी रिकॉल करने की एबिलिटी कैसी है, क्योंकि हमेशा आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हो। आपको जैसे ये पूछ लिया जाए भारत कब आजाद हुआ, तो आपको रिकॉल करना है, याद करना है वो चीजें, आपका पोटेंशियल किसी चीज को सॉल्व करने का कैसा है, ये सारी चीजें हमारी इंटेलिजेंस टेस्ट के अंडर आती है। मतलब टोटली आपका मेंटल एबिलिटीज कैसी हैं। नेक्स्ट आता है हमारे सम वेल नोन इंटेलिजेंस टेस्ट। फर्स्ट हमारा बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, अडल्ट से आपको क्या समझ आ रहा है? ये है 16 से 90 साल के कोई भी आदमी ने दे सकता है। वैसे इनकी एक्सप्लेनेशन आपके सब्जेक्ट में नहीं है, आप बस इनका नाम जानो, फिर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। इफ यू हैव टू राइट डाउन, तो आप अपनी नोटबुक में या अपनी बुक में लिख सकते हो। 16 से 90 साल का कोई भी पर्सन इन्हें दे सकता है। अडल्ट से समझ आ रहा है कि बड़े लोगों के लिए है। यहाँ पे जो अडल्ट पर्सन है उनके आईक्यू को मापने के लिए किया जाता है, और यहाँ पे आईक्यू से बच्चों की जीनियस हैं, वो एवरेज लेवल के बच्चे हैं या लो आईक्यू है, पता लगाया जा सकता है। बच्चे तो है नहीं, खैर अडल्ट की कैटेगरी में है। और इसके अंदर हमारे पास 30 टाइप के टेस्ट होते हैं और उन्हें आपको गिवन पीरियड ऑफ टाइम में फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट आती है वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर द स्केल फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पे किस बच्चे के एज ग्रुप की बात हो रही है? यहाँ पे बच्चा 5 साल से 16 साल का है, तो उनके लिए ये टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। इसमें बच्चों की 5 मेन स्किल्स पे बात की जाती है कि बच्चे की वर्बल विजुअल इंटेलिजेंस कैसी है, वर्बल इंटेलिजेंस कैसी है, फ्लूइड इंटेलिजेंस कैसी है और रीजनिंग एबिलिटीज कैसी है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैनफोर्ड बायनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, ये भी 2 बार रिवाइज हो चुका है। सबसे पहले जो आया था वो आया था 1908 में, और उसके बाद इसका रिवाइज्ड वर्जन आया है 1911 में। इन्होंने भी बच्चे के इंटेलिजेंस को नापने के लिए 5 मेन दिए थे: विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, फ्लूइड फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, और यहाँ पे जीनियस बच्चों को ढूंढा जाता था कि अगर किसी का आईक्यू लेवल 140 से ऊपर है तो आप उन्हें जीनियस की कैटेगरी में डालोगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट। नाम से क्या समझ आ रहा है? दिस इज द काइंड ऑफ टेस्ट विच आर गोइंग टू मेजर द होल पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर। बच्चे के ट्रेड्स क्या हैं, बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बच्चे का मेंटल लेवल कैसा है, बच्चा किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, उनकी सेल्फ रिपोर्ट क्या है, और पूरी पर्सनैलिटी को जांचने के लिए जो आपके टेस्ट होते हैं, पूरे व्यक्तित्व को जांचने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, वो हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट कहलाते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में हाउ यू फील, हाउ यू रिएक्ट, व्हाट आर योर मेंटल एबिलिटीज, इन सब को मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सम पर्सनैलिटी टेस्ट। फर्स्ट है हमारा मिनीसोटा मल्टीपल बेसिक इन्वेंटरी, मतलब MPPI। अच्छा, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है? सबसे पहले तो जानो, ये बिजनेस वगैरह में यूज होते हैं, और यहाँ पे क्या देखा जाता है कि आप डिप्रेशन लेवल में हो, एंजाइटी में हो, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे। इसके भी 2 वर्जन आ चुके हैं। 1943 में आया था, पहले वर्जन में 336 आइटम्स थे और दूसरे वर्जन में हमारे 550 आइटम्स थे। नेक्स्ट आता है हमारा टैट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। टैट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? 30 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो ब्लैक एंड व्हाइट हैं, और उसमें से जो 1 कार्ड है वो कैसा है? आपका ब्लैंक है। इन कार्ड में आपको क्या होता है? आपको ना सिचुएशन दे दी जाती है, मतलब आपको ये कार्ड दिखा दिए जाएंगे। मान लो वो कार्ड मैंने देखा, मेरे दिमाग में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या चलता रहता है, उस कार्ड की मैंने डिपिक्शन वैसे ही लिख दी है। किसी और को दिखाया, उन्होंने वो जैसे देखा, उसकी डिपिक्शन उन्होंने वैसे लिख दी। तो पर्सनैलिटी का पता चल जाएगा कि आपकी लाइकिंग क्या है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आप पॉजिटिव रिएक्ट करते हो, कैसा रिएक्ट करते हैं। और इनमें से कुछ कार्ड हमारे मेल और फीमेल के थे, मतलब अलग अलग थे, कुछ मेल के थे, कुछ फीमेल के थे, कुछ ऐसे भी थे जिसमें मेल और फीमेल सेम सिचुएशन में दिखाए गए थे, और कुछ में बच्चों को भी दिखाया गया था। ये भी आपको याद रख लेना है इफ यू वांट। ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि आपको याद रखना ही है। आज तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है बाय नेम कि आप मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी को
एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट आता है हमारा रोसार्च इंक ब्लॉक टेस्ट। इसके अंदर भी हमारे पास 10 कार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर 5 ब्लैक एंड व्हाइट हैं, 3 रेड कार्ड हैं और हमारे पास दो हमारे पास पेस्टल कलर के कार्ड हैं। यहाँ भी आपसे सिचुएशन को फाइंड आउट करने के लिए कार्ड यूज किए जाते हैं। इंक फ्लोट में से कार्ड दे दिए जाते हैं और इंक उसके ऊपर गिरा दी जाती है और कार्ड को ऐसे मैच करके आपको कार्ड दिखाए जाएंगे। उसके बाद आप उसको उससे जो भी डिपिक्शन कर पा रहे हो वो आपके रोसार्च इंक ब्लॉक टेस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे एटीट्यूड टेस्ट, द टेस्ट विच इज गोइंग टू मेजर और असेस द एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, जिसमें बच्चों के दृष्टिकोण का पता चले कि रिगार्डिंग दैट सिचुएशन बच्चा पॉजिटिव है, वो बच्चा नेगेटिव है, कार के लिए, क्लोथ के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, किसी इवेंट के लिए, जॉब के लिए, वर्क फंक्शन के लिए कोई कैसा रिएक्ट करता है उसके बारे में जो जांच करेगा आपका कौन सा कहलाएगा, एटीट्यूड टेस्ट कहलाएगा। सो एटीट्यूड टेस्ट कैन बी मेजर द बेसिक कैटेगरी। क्या क्या मेजर कर सकते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लिंकट के कार्ड पे सिमेंटिक डिफरेंशियल टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा आपको मेजर किया जा सकता है। इनडायरेक्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक होती हैं, मतलब प्रोजेक्शन कर दिया जाएगा, आपको दिखा दी जाएंगी पिक्चर्स वगैरह और आप कैसे डिपिक्शन दे रहे हो, वो हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के अंदर वो टेस्ट आएंगे जो आपकी पोजेस करने वाली एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, मतलब यहाँ पे आपकी पूरी मेंटल एबिलिटीज को देखा जाएगा कि आप किसी चीज के अंदर कैसा दिमाग लगाते हो, आप सिचुएशनल कैसा काम करते हो। तो वो सिचुएशन आपके और मोस्ट ऑफ द टाइम ये मल्टीपल क्वेश्चंस के अंडर होते हैं, जैसे हमारी लॉजिकल आती हैं, हमारी रीजनिंग आती है, तो वो हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट के टेस्ट होते हैं। सो सम वेल नोन टेस्ट आर डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। डिफरेंशियल टेस्ट इसीलिए लिए जाते हैं कि आप करियर में कैसे हो, आप एजुकेशन में कैसे हो, आप किसी सब्जेक्ट को कैसे चूज करोगे और आप एंजाइटी को कैसे डील कर सकते हो। तो ये वाला टेस्ट जो लिया जाता है वो डिफरेंशियल टेस्ट कहलाता है। वंडरलिक टेस्ट में आपके पास क्या होता है? एबिलिटी टू वर्क, ये भी बिजनेस या फिर कंपनी वाले लेते हैं। एबिलिटी टू वर्क इन अ, कैसा अंडर प्रेशर आप कैसा काम करते हो, और यहाँ पे आपको टेस्ट आइटम मिल जाते हैं। 30 मिनट्स के अंदर आपको 12 टेस्ट आइटम को सॉल्व करना होता है। और जो हमारे एवरेज पर्सन होते हैं वो कम से कम 50 क्वेश्चन को आपको 12 मिनट में सॉल्व करना होता है और 30 क्वेश्चन को आपको 8 मिनट में सॉल्व करना होता है। ये इनका एडवांस लेवल है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अब 21 क्वेश्चन ही कोई आदमी इन गिवन टाइम में कर सकता है और ऐसे पूरी दुनिया में सिर्फ 5% आदमी है जो वंडरलिक टेस्ट को आज तक ठीक कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लूमबर्ग टेस्ट। ब्लूमबर्ग टेस्ट किस लिए लिया जाता है? या तो बिजनेसमैन लेते हैं या इवेल्युएशन करने के लिए, या अपने एम्प्लॉयज हैं उनके मेंटल लेवल को जांचने के लिए, वो कैसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हैं, तो ब्लूमबर्ग टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं लॉजिकल एंड स्किलफुल देखने के लिए। नेक्स्ट आते हैं आर्म्ड सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड। नाम से समझ आ रहा होगा, ये आर्मी पर्सन का टेस्ट लिया जाता है कि अगर उन्होंने अपना वोकेशन एज अ आर्मी चूज किया है तो उनके पास कौन कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी होते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं, तो जिसमें से एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आर्म्ड सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी हो जाएगा। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टेस्ट। मैंने आपको बताया एक अच्छे टेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टेस्ट क्यों लेने चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं टीचर्स के लिए, एंड देन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। मैंने पीरियोडिक भी आपको बताया, फॉर्म के बेसिस पे बताया कि ओरल होती है, रिटन होती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं। इसके बाद मैंने आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट बताए, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस एंड दिस वन, ओके, एटीट्यूड टेस्ट। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। If you have any kind of query, then you can comment down, and don't forget to like and share. Keep going, keep growing, and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.